बार की बात है। एक गांव में कल्लू नाम का एक किसान रहता था। कल्लू कुछ बात को लेकर कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन कल्लू सारे गांव में घूम घूम कर सबसे रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रहा था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, उस बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए। अब मैं क्या करूं? कल्लू की ये अनोखी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान थे। वो कल्लू पर हंसने लगे। सबको लगा कि कल्लू पागल हो गया है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तभी वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने कल्लू से पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? भला एक बकरी गांव कैसे खा सकती है? मैं सच कह रहा हूँ, उस जालिम बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए। लगता है तुम सचमुच पागल ही हो गए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। धीरे धीरे कल्लू की ये बात सारे गांव में फैल गई। महाराज के महल में काम करने वाले एक दरबारी ने भी कल्लू की ये अनोखी बात सुनी और अगले दिन जाकर उसने ये बात शहंशाह को बताई। शहंशाह, कल गांव में मैंने बहुत ही अनोखी बात सुनी। कैसी अनोखी बात? शहंशाह, पास के एक गांव में खबर फैली है कि एक बकरी ने किसान के 2 गांव खा लिए। ये क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी दूसरा दरबारी खड़ा होकर कहता है, जी महाराज, मैंने भी ये खबर सुनी है कि एक किसान ने बकरी के 2 गांव खा लिए। ये सुनकर महाराज बहुत हैरान हुए और बोले, तो ठीक है, कल उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए जिसकी बकरी ने 2 गांव खा लिए हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन दरबारियों ने उस आदमी को सभा में बुलाया। शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह कल्लू को देखते ही थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले, हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ हमें याद नहीं आ रहा। महाराज, कुछ दिन पहले आप दौरे पर मेरे गांव आए थे, तब। कुछ दिन पहले जब महाराज एक गांव के दौरे पर गए थे तो रास्ते में महाराज को बहुत प्यास लगी। वो एक गन्ने के खेत में गए और उन्होंने कल्लू से कहा, हम बहुत प्यासे हैं, क्या तुम हमें गन्ने का रस पिला सकते हो? जी हुजूर, आप बैठिए, मैं अभी गन्ने का रस लेकर आया। शहंशाह के लिए गन्ने का रस लेकर आया। महाराज, गन्ने का मीठा रस पीकर आप बहुत खुश हुए। अरे वाह, एक गन्ने का इतना सारा रस, ये कैसे? हुजूर, ये सब तो इंसान की नीयत पर है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो एक गन्ने से भी बहुत सारा रस निकल जाता है। भला इंसान की नीयत का इससे क्या लेना? हुजूर, इंसान के अच्छे और बुरे नीयत के अनुसार ही उसे फल मिलता है। अभी तुम इस खेत का कितना लगान भरते हो? 2 मोहरे हुजूर। इतना बड़ा गन्नों का खेत और लगान मात्र 2 मोहर। मुझे इसका लगान बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, क्या तुम हमें 1 गिलास और गन्ने का रस पिला सकते हो? जी हुजूर, मैं अभी लाया। अब की बार कल्लू ने कई सारे गन्ने तोड़े, लेकिन उन गन्नों को मिलाकर भी गिलास रस से पूरा नहीं भरा। ये देख महाराज हैरान रह गए और बोले, अरे ये क्या, इस बार तो गिलास आधा खाली है। मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर कि ये सब तो हमारे बादशाह की नीयत पर है। शहंशाह को कल्लू की ये बात समझ आ गई और वो कल्लू से खुश होकर पास पड़े एक पीपल के पत्ते पर कुछ लिखने लगे और बोले,
ये लो, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ। गन्ने की और अधिक खेती करने के लिए मैं पास के 2 गांव तुम्हें इनाम में देता हूँ। तुम महल आकर पीपल का ये पत्ता दिखाना और इसका पक्का कागज ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। शहंशाह वहाँ से चले गए और कल्लू इनाम में 2 गांव पाकर बहुत खुश हुआ और वो पीपल का पत्ता रखकर अपना काम करने लगा। तभी वहाँ एक बकरी आई और बकरी बाकी पत्तों के साथ वो पीपल का पत्ता भी खा गई। ये देख कल्लू दुखी हो गया और रोने लगा। हे भगवान, इस बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए। अब पता नहीं शहंशाह बिना इस पीपल के पत्ते के मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। कल्लू की बातें सुनकर महाराज को सारी बातें याद आ गईं और वो हंसते हुए बोले, अब हम समझे, तो इसलिए तुमने सारे गांव में ये अनोखी बात फैलाई। लेकिन महल में घुसने का तुम्हें ये सुझाव आया कैसे? महाराज, ये सुझाव तो बीरबल जी का था, जिन्होंने मुझे ये तरकीब बताई। हम जानते थे कि जरूर ये बीरबल ही होगा। अब हम तुम्हें तुम्हारे वो 2 गांव वापस देते हैं, लेकिन इस बार तुम उस गांव को बकरी से दूर ही रखना। शहंशाह ने कल्लू को दोनों गांव वापस दे दिए, जिससे कल्लू बहुत खुश हुआ और शहंशाह ने बीरबल की इस तरकीब की खूब तारीफ की। एक बार की बात है, शहंशाह अकबर ने अपनी माँ का अनमोल कंगन अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया। रानी उस बेशकीमती खूबसूरत कंगन को देखकर बहुत खुश हुई। जहाँपना, ये बहुत खूबसूरत है, इसे मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जहाँपना, जो आपने मुझे इस बेशकीमती तोहफे के लायक समझा। एक दिन जब रानी सोकर उठी, अचानक रानी का वो बेशकीमती कंगन उनके कमरे से गायब था। ये देखकर रानी बहुत दुखी हुई। क्या हुआ महारानी जी? हमारा कंगन कहीं खो गया है। चिंता ना करें महारानी, हम उसे ढूंढते हैं। आप कोई दूसरा कंगन पहन लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें वो जहाँपना ने बहुत प्यार से दिया था। वो रानी साहिबा की आखिरी निशानी है। हमें वो कंगन हर कीमत पे वापस चाहिए। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में अकबर आए। क्या हुआ बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जहाँपना, वो जहाँपना, आपने जो कंगन हमें तोहफे में दिया था, वो कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? वो बेशकीमती कंगन हमारी माँ की आखिरी निशानी थी और आपने उसे खो दिया। जहाँपना, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। महारानी, अब आप रोए नहीं, हम वो कंगन हर कीमत पर वापस लाएंगे। जहाँपना ने सिपाहियों को कंगन ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें वो कंगन कहीं नहीं मिला। माफ करें जहाँपना, हमने कंगन बहुत ढूंढे, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिले। जहाँपना, हमें लगता है कि कंगन खोए नहीं है, बल्कि किसी ने उसे चोरी किया है। चोरी किया है? हमारे महल में चोरी की हिमाकत किसने की? अब मुझे लगता है कि बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकता है। महाराज ने बीरबल को दरबार में बुलाया। क्या बात है जहाँपना, आपने अचानक मुझे याद किया? सब ठीक तो है? बीरबल, दरअसल बात यह है कि अकबर ने बीरबल को सारी बात बताई। जहाँपना, एक बात तो पक्की है कि चोर कोई महल के अंदर का ही है। जहाँपना, चोर को पकड़ने के लिए मुझे अपने एक दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं बस अभी वापस आता हूँ। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी जहाँपना। थोड़ी देर में बीरबल एक बैल को लेकर महल में आया और उसने सभी दासियों और सैनिकों को दरबार में बुलाया। बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम ये बैल यहाँ क्यों लाए हो? जहाँपना, इस बैल के गले में बंधी ये घंटी एक जादुई घंटी है।
और बैल के पास जादुई शक्तियां हैं और ये चोर को पकड़ने में मेरी मदद करेगा। बीरबल, ये बैल तुम्हारी कैसे मदद करेगा? जहाँपना, आप बस थोड़ा सा इंतजार करें। बीरबल ने बैल को महल के एक कमरे में ले जाकर बांध दिया और वापस आकर बोला, जहाँपना, इस बैल के गले में एक जादुई घंटी बंधी है। कमरे के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को आना है और सबको बैल के गले में बंधी हुई उस जादुई घंटी को बजाकर ये बोलना है कि वो चोर नहीं है। जादुई घंटी को छूते ही अगर चोर ने झूठ बोलने की कोशिश की तो बैल तुरंत ही उस चोर को पहचान लेगा और मुझे बता देगा। ठीक है बीरबल, अब तो हम भी तुम्हारा ये जादुई करतब देखना चाहते हैं। अब सभी दासी और सिपाही एक एक कर कमरे के अंदर जाते हैं और घंटी को बजाकर कहते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की और फिर सभी आकर दरबार में वापस खड़े हो जाते हैं। जहाँपना, अब मैं बैल से पूछकर आता हूँ कि असली चोर कौन है। बीरबल कमरे से बाहर आते हैं। आप सभी इस पानी में अपने हाथ डुबोइए। सभी ने एक एक कर पतीले के पानी में अपना हाथ डुबाया और पानी में हाथ डालते ही उनके हाथ नीले हो गए, लेकिन एक सिपाही हरिया का हाथ नीला नहीं हुआ। जहाँपना, असली चोर का पता चल गया। कौन है वो? जहाँपना, असली चोर आपका सेवक हरिया है। नहीं जहाँपना, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है और भला बीरबल इस बेजुबान बैल की भाषा कैसे समझ सकता है? जहाँपना, हाँ बीरबल, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जहाँपना, मैंने बैल के गले में जो घंटी बांधी थी उसमें एक खास तरह का पदार्थ लगा दिया था जो घंटी बजाते वक्त सबके हाथों में लग गया और हाथ में पानी लगते ही सभी के हाथ का रंग नीला पड़ गया। लेकिन चोरी पकड़ी जाने के डर से हरिया ने जादुई घंटी को हाथ ही नहीं लगाया और बैल को डराकर उसके गर्दन के झटकाव से घंटी बजा दी, जिसकी वजह से घंटी की आवाज भी कमरे से बहुत देर बाद आई। और जब हरिया का हाथ नीला नहीं हुआ तो इससे ये साबित होता है कि असली चोर हरिया ही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राजमहल में चोरी की, अब हम तुम्हें इसकी कड़ी सजा देंगे। जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लालची पत्नी ने वो कंगन चोरी करने को कहा था। जहाँपना, मैं आपको चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए जहाँपना। नहीं, अब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि और चालाकी से सही चोर को पकड़वा दिया। तुम वाकई बहुत चालाक हो बीरबल, हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए कहा, बीरबल, कुछ दिनों से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वैद्य ने हमें एक खास जड़ी बूटी दी है और कहा है कि इस जड़ी बूटी को बैल के दूध में मिलाकर पीना है। तो क्या तुम हमारे लिए बैल का दूध ला सकते हो? अकबर की अनोखी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर उनकी परीक्षा ले रहे हैं और बीरबल बोले, जी जहाँपना, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बीरबल वहाँ से चले जाते हैं और इस समस्या का कोई उपाय सोचने लगते हैं। एक रात बादशाह अकबर अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर को नींद आती है, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद
अकबर दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नींद आती है, उन्हें दोबारा वही आवाजें सुनाई देती हैं और फिर उनकी नींद खुल जाती है। अकबर की बार बार नींद खराब होने से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सिपाही को बुलाकर कहते हैं, सिपाहियों, जी जहांपना। ये कौन है जो इतनी रात में शोर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हुई? जाओ पता करो और अभी उसे हमारे सामने पेश करो। जी जहांपना। सिपाही उस आवाज को सुनते हुए पास के एक घर पर पहुंचते हैं, जहां रात में एक लड़की जोर से पटक पटक कर कपड़े धो रही थी। सिपाही उसके पास जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम और इतनी रात अकेली यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिपाहियों की बात का कोई जवाब नहीं देती। सिपाही दोबारा उससे पूछते हैं। वो लड़की बिना कोई जवाब दिए बस कपड़े धोने में लगी थी। सिपाहियों को लगा कि शायद वो लड़की थोड़ा ऊंचा सुनती है, इसलिए एक सिपाही उस लड़की के और पास गया और थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी वजह से हमारे बादशाह की नींद खराब हुई है। वो बहुत गुस्से में है। तुम कपड़े धोना बंद करो और अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बादशाह तुम्हें कड़ी सजा देंगे। सिपाहियों की बात सुनकर लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। ये देख सिपाही वहाँ से चले गए और महल में आकर अकबर से बोले, जहांपना, घाट पे एक लड़की थी, शायद बेचारी को कुछ सुनाई भी नहीं देता। हमने उसे वहाँ से भेज दिया है। अब कोई आवाज आपकी नींद खराब नहीं करेगी। आप सुकून से सो सकते हैं। सिपाही के ऐसा बोलते ही वही कपड़े धोने की आवाज दोबारा आने लगती है। इस बार महाराज को खूब गुस्सा आता है और वो गुस्से में सैनिकों से कहते हैं, तुमने हमसे झूठ कहा। हमें फिर से वो आवाज सुनाई दे रही है। जाओ और अभी उस लड़की को हमारे सामने पेश करो, नहीं तो इस बार हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बादशाह अकबर को इतने गुस्से में देख वो सिपाही डर गए और दोनों सिपाही उस लड़की को पकड़ने के लिए घाट की तरफ चले गए, जहां वो लड़की कपड़े धो रही थी। ये देख सिपाहियों ने चिल्लाते हुए कहा, लड़की, हमने बादशाह अकबर के क्रोध से बचने का तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने तो बादशाह अकबर के गुस्से को और बढ़ा दिया। अब चलो हमारे साथ, वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लड़की बिना डरे खुशी खुशी सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही उसे बादशाह अकबर के सामने ले गए और बोले, जहांपना, यही है वो लड़की जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हुई। उस भोली सी लड़की को सामने देख बादशाह का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उन्होंने लड़की से कहा, कौन हो तुम और इतनी रात घाट पर क्या कर रही थी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक सिपाही बोला, शहंशाह, ये लड़की थोड़ा ऊंचा सुनती है, बेहतर होगा आप थोड़ा ऊंचा बोलें। बादशाह ने ऊंचे स्वर में लड़की से पूछा, हमने पूछा कौन हो तुम और इतनी रात गए घाट पर क्या कर रही थी? बादशाह को इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए देख वो लड़की मुस्कुराई और बोली, जहांपना, आप इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? क्या आप थोड़ा ऊंचा सुनते हैं?
लड़की से ऐसी बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और वो बोले, तुम्हारी ये गुस्ताखी कि पहले तुमने हमारी नींद खराब की और अब कह रही हो कि हम ऊंचा सुनते हैं। हमें जवाब दो, इतनी रात गए तुम कपड़े क्यों धो रही थी? क्षमा करें महाराज, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माँ मायके गई हैं और मेरे पिता ने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है, तो कल उस बच्चे को साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इतनी रात को कपड़े धो रही थी। लड़की की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और हैरानी से बोले, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी किसी बच्चे को जन्म दे? महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे पिता ने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है। लड़की, ये नामुमकिन है। नहीं महाराज, ये नामुमकिन कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि हमारे राज्य में बैल भी दूध दे रहे हैं, तो फिर एक पुरुष बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? लड़की की ये बात सुनते ही अकबर को सारी कहानी समझ आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? महाराज, उनका नाम बीरबल है। सुनते ही महाराज जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम भी अपने पिता की तरह बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हारी बात समझ गए कि ना बैल दूध देता है और ना पुरुष बच्चे को जन्म। और सभी इस बात पर हंसने लगते हैं और बादशाह उस लड़की से खुश होकर